लहरियासराय के सैदनगर में टारगेट इंस्टीट्यूट का प्रथम सालगिरह मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर आगत अतिथियों का मन लुभाया। स्वागत भाषण टारगेट कोचिंग इंस्टीट्यूट के सेंटर हेड श्रीमती रानी ने दिया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 1 साल की इस यात्रा में हम लोगों ने विद्यार्थियों के एकेडमिक स्तर को सुधारने में कामयाबी पाई। हमारे यहाँ जूनियर क्लास के भी बच्चे हैं और फाउंडेशन क्लास के लिए 8, 9 और 10 के बच्चे भी हैं। हमारे यहाँ रेगुलर क्लासेज संध्या में चलाए जाते हैं, जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश एवं एसएसटी की पढ़ाई होती है। इसी साल हम लोगों ने बच्चों को मुसरी गरारे स्थित वाटरफॉल में पिकनिक मनाने के लिए भेजा था, यानी कि विद्यार्थियों का हम लोग संपूर्ण ख्याल रखते हैं। इस दौरान इंस्टीट्यूट के तमाम स्टूडेंट्स और टीचर मौजूद थे। सभी शिक्षक आते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आपके मेहनत से क्या होगा, आपके इंस्टीट्यूट का नाम होगा, साथ ही साथ आपका भी नाम होगा। जब आप अच्छा करेंगे, बड़े बड़े होल्डिंग में टारगेट क्या करेगा, आपको पूरे दरभंगा में फेमस करेगा, लोग आपको जानेंगे, पूछेंगे अगर ये कौन है तो ये टारगेट के बच्चे हैं। ठीक है, तो आपके लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए आप क्या करिए, खूब मेहनत करिए। हम लोगों को जितना पेड़ सकते पेड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, जितना आप हम लोग से सीख सकते सीखिए, लेकिन मेहनत से भागिए मत। As I can say, from last 4 to 5 months I have been studying out here, and this was a wonderful experience to me, as I have seen the ups and downs in my studying life. But whenever I got out here and I have seen the different modules of studying out here, I can say it is the best and the better one in the whole environment of the Lehriyasaray. And very happy moment for all of us that last year on 4th of August 2023 this coaching has been opened on in Lehriyasaray, Srinagar, and before this, many of us were studying in home tuitions, where all of us were taught by only one teacher, which was not satisfied for the subjects like maths and science, and this is only possible till class 7th. But for class 8 to 12, I don't think that only one teacher can teach us like this much. And when I came here, I see many different teachers for science like physics, chemistry, bio, all have been taught by different teachers. For maths also different faculties, the SST also different, and English also. So all the faculties are teaching their strong part, and through which they are giving us the right information and the correct and the best. And by coming here, we all are more helpful for the competitive exams like. देखिए, आज हमारा फर्स्ट फाउंडेशन डे है। डे 1 से मैं यहाँ एक परिवार की तरह हम लोग काम कर रहे हैं, और जब हम देखते हैं इन सब चीज़ों को कि बाहर जाके बच्चे पढ़ रहे हैं, और अभी रिसेंट आप देखे होइएगा कि दिल्ली में क्या हुआ है यूपीएससी के बच्चों से, बहुत रिसेंट घटना है कि लड़के बेसमेंट में जाके क्लास कर रहे हैं, लड़के अपना जान गंवा दिए। हमारे ही बिहार की 2-3 बच्चियाँ जो है सो उनका जान चला गया। तो बड़े बड़े कोचिंग, बड़े बड़े बैनर के तले हम चले जाते हैं, लेकिन जो असलियत है उन सब चीज़ों से हम एकदम अपने आप को बेखबर कर लेते हैं। जो असलियत है, जो हमारा अपना मिट्टी है, यहाँ से जुड़ के यहाँ की चीज़ों को हम समझेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे, और इससे क्या होगा कि हम चाहते हैं बच्चों का एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, कि बच्चे किस तरीके से आगे बढ़े। उसके लिए हम जो है सो बच्चों को जैसे मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो उनको बेसिक से हम इतना अच्छा उनका बेसिक दे देंगे कि उनको हायर में जाके कोई मतलब किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी आप जाइए कोटा में तो आप देखिएगा बहुत सारे हॉस्टल्स खाली चल रहे हैं,
पहली चीज़ तो है ऐसे लोगों का मनमाना चलता है कि बच्चे हैं जितना लूट सकें लूट लें 2-3 सेशन में। तो हमारा ऐसा है कि फ़ी हमारे कोचिंग का बहुत कम है, बहुत ही कम फ़ी है, कम पैसे में और ज़्यादा से ज़्यादा कितने अच्छे से हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएँ, अच्छी सुविधाएं दे पाएँ और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा बहुत अच्छा है। इन सब चीज़ों को लेकर अगर हम देखें तो बच्चों का एक अच्छा विकास हो रहा है। और दूसरी चीज़ है कि बच्चे आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं टीचर्स के साथ, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो एक इंटरैक्शन जो है सो होना बहुत ज़रूरी है और ये जो जिस तरह की चीज़ें हम कर रहे हैं ये हमेशा 2 वे कम्युनिकेशन होता है। वहाँ पे 1 वे कम्युनिकेशन ज़्यादा चलता है, यहाँ पे हम लोग 2 वे पे फोकस करते हैं कि बच्चे किस तरीके से अपनी चीज़ों को शिक्षक के पास रखता है।